रफ्तार से नहीं, सड़कों की सुकून से इश्क है। चलो पहाड़ों की ओर रुख करते हैं। जय माता दी दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं हमारे इनदर ब्लॉग पे। आज जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो है धारी देवी टेम्पल, जो कि श्रीनगर के पास है, उत्तराखंड में। आज मैं कार से जा रहा हूँ। अभी लगभग 10 बज रहा है, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। चलिए साथ में जुड़े रहिए, आपको दिखाते हैं आगे की नज़ारे। अभी लगभग 1 घंटे के बाद हमने एक ब्रेक लिया है, और अभी हम जस्ट कथौली टोल गेट पार करके यहीं पे रुके हुए हैं। यहाँ 10-15 मिनट रुक के फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। दोस्तों अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं और सब लोग सो गए हैं, तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। खुद ही ड्राइव करके खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं और हरिद्वार से हम बस 7 किलोमीटर पीछे हैं। मैंने बीच में एक 5 मिनट का ब्रेक लिया था। अभी भी मोस्टली सो ही रहे हैं सब लोग। हरिद्वार पहुंच के इन सबको उठाऊंगा, उसके बाद चलते हैं आगे। दोस्तों अभी लगभग 4 बज रहे हैं और हम पहाड़ों पे आ चुके हैं। अभी हरिद्वार पार करने के बाद हमने हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था। अभी हम ऋषिकेश पार करके बद्रीनाथ हाईवे पे आ चुके हैं। जाते हुए सबसे पहले देवप्रयाग आएगा, बट इस टाइम पे वहाँ पे अंधेरा होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा व्यू अभी आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे धाई देवी मंदिर में, और वापसी में जब आएंगे तब आपको दिखाएंगे देवप्रयाग और यहाँ के संगम। लगभग 5 बज रहे हैं और आप लोग देखिए सामने थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है और आसमान कितना नीला लग रहा है। आप नज़ारे देखिए चारों तरफ, पहाड़ों का, आसमान का। अर्ली मॉर्निंग पहाड़ों को देखना भी एक अलग सुकून मिलता है, और यही सुकून अभी फील हो रहा है यहाँ पे आके। दोस्तों सुबह की शुरुआत ऐसी नज़ारे, नीला आसमान और हाथ में एक कप चाय, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है सुकून के लिए। आप यहाँ का मौसम देखिए। रास्ते में आ रहे थे, ये जगह इतनी अच्छी लगी कि मैंने गाड़ी रोक के यहाँ पे व्यू लिया है।
मैं अभी अलकनंदा रिवर के सामने खड़ा हूँ और आप सामने देखिए, बादलों की ऐसी चद्दर बिछी रखी है कि नदी ठीक से दिख भी नहीं रही है। यही होता है पहाड़ों की असली नज़ारे और पहाड़ों की सुबह। यहाँ की सबसे मज़ेदार चीज़ यही है कि आपको 2 किलोमीटर के बाद खुला आसमान दिख जाएगा और तुरंत ही आपको रोड पे बादल दिखने लगेंगे। अभी हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर्स है हमारी धाई देवी टेम्पल। दोस्तों ये देखिए यहाँ के असली नज़ारे। आसमान खुल चुका है और अभी भी बादल छाए हुए हैं पहाड़ों पे और अभी भी अलकानंदा नदी में बादल की चादर बिछी हुई है। दोस्तों फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग राइड हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंदिर का एंट्रेंस कि यहाँ पे बहुत बड़ा घंटी लगा है। यहाँ से अभी हम नीचे चलेंगे माँ के दरबार में। अब देखिए कितना बढ़िया सा डाउनवर्ड स्लोप है। यहाँ पे स्टेयर्स ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद देखिए मैं दूर से मंदिर की नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक नीचे पहुँचे नहीं है, बस दूर से एक व्यू लिया है मंदिर का। देखिए चारों तरफ पहाड़ और बीच में पानी और उसके बीच में माता रानी का मंदिर। थोड़ा आगे चलते ही मार्केट शुरू हो गया है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगी मंदिर में ले जाने के लिए, प्रसाद से लेके चुन्नी सब कुछ। और यहाँ से आप थोड़ा बहुत लोकल आइटम शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों यही वो मेन पुल है जिसको पार करके हम मंदिर में जा सकते हैं। आपने जब पहले दूर से व्यू देखा होगा उसमें एक पुल दिख रहा होगा, ये वही वाला पुल है। दोस्तों पानी ऊपर पहाड़ से बहुत तेजी से आती है, पर जैसे ही वो माँ के दरबार तक आती है तब तक पानी का ठहराव एकदम कम हो जाता है और थोड़ा दूर आगे जाने के बाद फिर पानी का उसका लय फिर बढ़ जाता है। तो यही यहाँ पे माता रानी का करिश्मा है। दोस्तों यहाँ पे ये भी माना जाता है कि माता रानी चार धाम के रक्षक हैं। यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ की मंदिर में काली माँ की जो मूर्ति है वो सुबह एक यंग लड़की जैसे दिखते हैं और आफ्टरनून होते होते ही एक यंग वुमेन बन जाते हैं और फिर इवनिंग होते होते एक एल्डरली लेडी जैसा दिखने लगते हैं। तो ये माँ का स्वयं उनका चमत्कार है ये। दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल गए हैं देवप्रयाग के लिए, क्योंकि वो हमारा रह गया था। सुबह हम जब आए थे तो थोड़ा अंधेरा था, तो उस टाइम पे ठीक से हम कुछ दिखा नहीं पाते, इसलिए हमने सोचा मंदिर के दर्शन करने के बाद वापसी में देवप्रयाग में रुक के आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, आपको वहाँ पे संगम दिखाएंगे।
इस टाइम पे वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो चलिए आपको देवप्रयाग पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ की आगे की नज़ारे। आप लोग आसपास के नज़ारे देख सकते हैं, कितना सुंदर सा पहाड़ है। और सच कहूँ दोस्तों, कभी कभी लगता है कि इन वादियों में खो जाने का मन करता है, और ऐसा लगता है कि घर वापस ना जाओ, बस यहीं रुक जाओ। कुछ तो बात है उत्तराखंड की वादियों में घूमने का। दोस्तों अभी हम देवप्रयाग में पहुंच गए हैं और गाड़ी पार्क करके हम अभी जा रहे हैं संगम की तरफ। देखिए यहाँ पे सीढ़ी से नीचे उतरते ही मार्केट है। संगम तक पहुंचने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है भागीरथी नदी। थोड़ा दूर से हमने ये व्यू लिया है। दोस्तों अभी हम एक पुल के ऊपर खड़े हैं, जिसको पार करने के बाद हम संगम घाट तक पहुंचेंगे। और अभी आपको दूर से हम पुल के ऊपर से ही आपको दिखा रहे हैं संगम का व्यू, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी आके मिलती है। तो आप देख सकते हैं दूर से, अभी आपको पास जाके और नज़दीक से दिखाएंगे। ये संगम जाने के लिए आखिरी कुछ स्टेप्स है, इसके बाद हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। दोस्तों अभी सामने आप देख पा रहे हैं, ये है अलकनंदा रिवर, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथ खरग ग्लेशियर से निकल के आती है। और दोस्तों अभी मेरे सामने जो आप देख रहे हैं वो है भागीरथी नदी, जो कि गोमुख, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देवप्रयाग की सबसे अहम चीज़ है, जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलके यहाँ से गंगा माँ फॉर्म होके यहाँ से गंगा नदी चलती है। वीडियो देख के बताना आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।